जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ रैन में। आज हम बात करने वाले हैं विमी सूत्र के बारे में। विमी सूत्र क्लास 11th और 12th के जो फिजिक्स है उसके लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन विमी सूत्र से ज़रूर पूछा जाता है। मतलब ये है कि विमी सूत्र के बिना आप जो है फिजिक्स आपकी अधूरी है। तो आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेना है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं और प्रतीक क्या होते हैं और किस चीज़ का कौन सा विमी सूत्र होता है। क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन क्लास 11th और 12th में इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आपको पूरे फोकस के साथ में आपको ये वीडियो देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। सारे विमी सूत्र बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि विमी सूत्र के नाम क्या हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, उनके बारे में हम बात करें। उसके मात्रक क्या हैं, प्रतीक क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान होता क्या है, भार होता है। जैसे कि यहाँ पे एक बाँट है, ये 5 किलो का या 10 किलो का जो ये बाँट दिख रहा है आपको, इस बाँट जो को हम अगर हम मापना चाहें तो इसको हम किससे मापेंगे, किलोग्राम से मापेंगे। ये बाँट आपको दिख रहा है दोस्तों, जिसको हम इसका क्या है, इसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है। तो हम जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और इसको हम स्मॉल kg से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी हमारे पास भौतिक राशि है लंबाई। तो लंबाई जैसे कि यहाँ पे आपको जो ये वायर दिख रहा है, इस वायर को हम किस चीज़ में मापेंगे, इसको हम मापेंगे दोस्तों मीटर से। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, और इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है समय। जो ये हमारी वॉच है, अगर हम इसको समय को मापेंगे तो किस चीज़ से समय को मापेंगे, तो दोस्तों समय को मापा जाता है सेकेंड से, और इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल s। उसके बाद हम बात करते हैं कि ताप, टेम्परेचर। जैसे कोई यहाँ पर आग लगी हुई है तो इस आग का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर जो है वो किस चीज़ से मापा जाता है, तो दोस्तों टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में, और इसका जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है वो K होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो विद्युत धारा है, जो करंट होता है, जैसे कि ये करंट जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो है किस चीज़ से आप माप सकते हैं, तो दोस्तों इसको आप माप सकते हैं एम्पियर से। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं स्मॉल a से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि प्रदीपन तीव्रता क्या है। तो प्रदीपन तीव्रता को दोस्तों कैंडेला से मापा जाता है, और उसको CD से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात इसका प्रतीक है CD। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को मोल से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका प्रतीक है MOL, स्मॉल MOL, मोल, और मोल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके विमी सूत्र कैसे बना सकते हैं। तो इतनी जो भौतिक राशियां हैं, पहले आपको इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद जो अभी मैं विमी सूत्र बताने वाला हूं वो आपको विमी सूत्र बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, विमी सूत्र आप कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। अब लंबाई की बात आती है, जैसे कि ये हमारा पेन है तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई जरूर है दोस्तों। तो ये लंबाई है, या फिर इसकी कोई चौड़ाई है, या फिर ये हाइट आप कह सकते हैं। तो ये लंबाई, चौड़ाई और हाइट का जो विमी सूत्र होता है उसको क्या होता है, वो L होता है। कैपिटल L बनाएंगे, उसको गुरु कोष्ठक में बंद कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आप कैपिटल L बनाएंगे, और कैपिटल L को आप गुरु कोष्ठक से जिस प्रकार ये बंद है आप ऐसे बंद कर देंगे। तो लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई का जो विमी सूत्र होता है वो L होता है। उसके बाद बात आती है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो क्षेत्रफल में दोस्तों जैसे कि आपके पास ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर जो है इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो ये एक एरिया जनरेट हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इसके बीच का जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल की विमी सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का तो L गुणे L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या हो गया, L स्क्वायर। उसके बाद बात आती है आयतन का विमी सूत्र क्या होता है। तो आयतन का विमी सूत्र, जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो ड्रम दिख रही है, इस ड्रम में
क्या हो जाएगा, आयतन होगा, क्योंकि इसमें हम द्रव वगैरह भर सकते हैं तो इसके पास आयतन है, क्योंकि जिस चीज़ में हम कुछ भर सकते हैं उसके पास आयतन होता है। जैसे कि इसमें हम ड्रम में जल भर सकते हैं तो इसका आयतन का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसके पास, इस ड्रम के पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो लंबाई के लिए L आएगा, चौड़ाई के लिए भी L आएगा और ऊंचाई के लिए भी L आ जाएगा। तो हमारे पास 3 L हो जाएंगे, L गुणे L गुणे L। तो हम क्या कहेंगे, L क्यूब, क्योंकि L गुणे L करेंगे, 3 बार L लिखेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L क्यूब। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या हो गया, L क्यूब। उसके बाद बात आती है कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, विस्थापन गुणे समय। तो विस्थापन गुणे समय, तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो हम L लिखेंगे और बटे समय, समय के लिए क्या बनाएंगे, T बनाएंगे। तो विस्थापन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L T की पावर -1, क्योंकि जब L होगा और बटे में T है, T को हम हर से अंश में ले जाएंगे तो हो जाएगा L T की पावर -1। तो वेग का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा L T की पावर -1। अब बात आती है कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। तो त्वरण में दोस्तों आपका होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि हम अपनी बाइक चला रहे हैं तो बाइक में जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं ग्र ग्र, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो हम क्या करते हैं, जब हम एक्सीलरेटर को अप डाउन करते हैं तो हम एक्सेलरेशन करते हैं, यानी कि हम त्वरण करते हैं। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन। जब हम अपनी बाइक का हैंडल अप डाउन करते हैं तो उससे क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय। अभी मैंने आपको बताया था वेग की विमा L T की पावर -1 और समय बटे में रहेगा T। तो क्या हो जाएगा, L T की पावर -2, क्योंकि जो T थी वो हर में थी और ऊपर अंश में जाएगी तो क्या हो जाएगा, L T की पावर -2। अब हम बात करते हैं कि घनत्व। घनत्व का मतलब होता है घेरा। जैसे कि मान लिया बोतल में पानी भरा हुआ है, बोतल जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये बोतल जो है, इस बोतल में पानी अगर भरा हुआ है तो ये क्या पानी का एक घनत्व है, क्योंकि पानी इतने घेरे में समाया हुआ है तो इसको हम कहेंगे घनत्व। अब बात आती है कि घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। तो घनत्व में दोस्तों होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, क्योंकि इस पानी का कुछ ना कुछ जो द्रव्यमान है वो जरूर होगा, यानी भार जरूर होगा, और बटे आयतन। तो आयतन, ये जो पानी है ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है। तो घनत्व का जो विमीय सूत्र है उसका फार्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का फार्मूला, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m और बटे आयतन का होता है L क्यूब। तो L जब नीचे से यानी हर से अंश में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m L की पावर -3, m L की पावर -3। और ये गुरु कोष्टक जो बड़ा ब्रैकेट है उससे लॉक करना बहुत ही जरूरी है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप इसका सूत्र लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे m L की पावर -3। अब बात है कि रेखीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो रेखीय संवेग दोस्तों होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है m और वेग का मात्रक होता है L T की पावर -1। रेखीय संवेग का जो पूरा फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, m L T की पावर -1, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों बल के विमीय सूत्र क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल का विमीय सूत्र। तो बल होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, बल का होता है, फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए आ जाएगा m और त्वरण के लिए जैसा कि मैंने भी बताया था L T की पावर -2। तो बल का जो फार्मूला बन जाएगा, जो विमीय सूत्र बन जाएगा बल का, वो क्या हो जाएगा, m L T की पावर -2, जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका बल का विमीय सूत्र याद होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है, m L T की पावर -2। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेग का फार्मूला होता है बल गुणे समय। तो आप बल का विमीय सूत्र लिखेंगे m L T की पावर -2 और समय का होता है t। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आवेग का जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा m L T की पावर -1। अब दोस्तों कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कार्य का विमीय सूत्र से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्योंकि कार्य क्या होता है, जब हम किसी चीज पर, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो विस्थापित हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, कार्य का विमीय सूत्र बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या होता है, m L T की पावर -2 और विस्थापन होता है L। तो इनका कॉम्बिनेशन जाके क्या बनेगा, गुणा करके कार्य का विमीय सूत्र बन जाएगा, वो क्या होता है, m L T की
ml² t⁻²। ये देखिए आप ml² t⁻², ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब होता है प्रेशर, इसका फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि दोस्तों जब बल आप लगाएंगे किसी चीज़ पे तभी तो निकल के आएगा दाब। मान लिया यहाँ पे अगर ऐसे में बल लगाऊं तो यहाँ पे कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है। जब वस्तु होगी उस वस्तु पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तभी तो बनेगा दाब। जैसे कि ये वस्तु है, इस पर हम बल लगाएंगे तो अब क्या पड़ रहा है, इस पर दाब पड़ रहा है, अर्थात प्रेशर पड़ रहा है। तो दाब का जो फार्मूला होता है वो क्या बनता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये होता है सूत्र, बल बटे क्षेत्रफल। अब विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो बल का जो है आप विमीय सूत्र रखेंगे जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बल का विमीय सूत्र होता है ml⁻², और बटे क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई यानी l², तो ml⁻² और बटे l²। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जो हर में है l² इसको ऊपर आप शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा, ml⁻1 t⁻², जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये होता है हमारा दाब का विमीय सूत्र। उसके बाद आपको हम बता दें कि विकृत की विमीय सूत्र क्या होता है। तो विकृत मतलब होता है दोस्तों जिसका कोई आकार नहीं हो, मतलब उसको हम विकृत कहते हैं। तो विकृत का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि विकृत का विमीय सूत्र लिखिए, तो विकृत का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ पर विमाएँ जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, और मैं आप डेली लाइव क्लास जो लेता हूँ उस लाइव क्लास में आपको मैं फिर से विमीय सूत्र बता दूंगा। तो अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। और इस तरीके का वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आप बताइए। अगर अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके के वीडियो कंटिन्यू लगातार बनाता रहूंगा। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।